शरद पूर्णिमा की कथा। शरद पूर्णिमा आश्विन मास की पूर्णिमा तिथि को कहते हैं। इसे धनदायक पूर्णिमा भी माना जाता है। शरद पूर्णिमा के बाद शीत ऋतु शुरू हो जाती है। धार्मिक दृष्टि से शरद पूर्णिमा का विशेष महत्व है। पौराणिक शास्त्रों के अनुसार समुद्र मंथन के समय समुद्र में से बहुत सारे रत्न निकले थे, जिनमें एक माँ लक्ष्मी भी थी, और शरद पूर्णिमा के दिन ही माँ लक्ष्मी समुद्र मंथन से निकली थी। माँ लक्ष्मी धन और वैभव की देवी है, और ऐसा माना जाता है कि इस दिन माँ लक्ष्मी पृथ्वी पर विचरण करती है। इस दिन माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना करने का विशेष महत्व है। माना जाता है कि इसी दिन भगवान शिव जी और माँ पार्वती के पुत्र कार्तिकेय का जन्म हुआ था। ऐसी भी मान्यता है कि शरद पूर्णिमा के दिन भगवान श्री कृष्ण राधा रानी और गोपियों के साथ रास रचा करते थे, इसलिए शरद पूर्णिमा को रास पूर्णिमा भी कहा जाता है। और जब चांद श्री कृष्ण के इस रास को देखते थे तो भाव विभोर हो जाया करते थे और अपनी शीतलता से धरती पर अमृत की वर्षा करते थे। इस कारण इस दिन चांद की रोशनी को बहुत ही फलदायक माना जाता है। इसीलिए चांद की रोशनी में बर्तन में खीर बनाकर रखा जाता है और दूसरे दिन सेवन किया जाता है। इसके पीछे वैज्ञानिक कारण भी है। दूध में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, और जब चंद्रमा की तेज किरणों में दूध की खीर को रखा जाता है तो यह बहुत तेजी से चंद्रमा की ऊर्जा को अवशोषित कर लेता है, जिसके बाद इस खीर को खाने से शरीर की कई प्रकार की समस्याओं से छुटकारा मिल जाता है। ऐसा भी कहा जाता है कि शरद पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी के साथ इंद्रदेव भी अपने वाहन ऐरावत हाथी पर बैठकर धरती पर विचरण करने आते हैं। जो लोग इस दिन रात माँ लक्ष्मी के साथ इंद्र देवता की भी पूजा अर्चना करता है, उन पर उनकी कृपा बरसती है। ऐसा भी कहा जाता है कि लंका का राजा रावण हर शरद पूर्णिमा के दिन चांद की रोशनी को आईने के जरिए अपने नाभि पर ग्रहण करता था, क्योंकि इस दिन ऊर्जा का बहुत ज्यादा संग्रह होता है, जिससे उसकी शक्ति बढ़ जाया करती थी। शरद पूर्णिमा से जुड़ी एक कथा भी है, जो इस प्रकार है। प्राचीन काल में किसी नगर में एक साहूकार रहता था, जिसकी दो बेटी हुआ करती थी, और दोनों ही बेटी पूर्णिमा का व्रत रखती थी। बड़ी बेटी पूर्णिमा के व्रत को श्रद्धा भाव से विधि विधान से पूरा करती थी, लेकिन छोटी बेटी व्रत को अधूरे में छोड़ देती थी और वह श्रद्धा भाव से पूजा नहीं करती थी। कुछ सालों के बाद दोनों बेटियों का विवाह हुआ। शादी के पश्चात बड़ी बेटी ने बहुत ही स्वस्थ और सुंदर संतान को जन्म दिया, परंतु छोटी बेटी को कोई संतान नहीं हुई। कई साल हो गए छोटी बेटी को कोई संतान नहीं हुई, और यदि उसको संतान होता तो संतान तुरंत मर जाता था। इस कारण वह और उसके परिवार वाले चिंतित रहने लगे। उसी समय एक बार नगर में कुछ ज्योतिषी आए थे। साहूकार की छोटी बेटी और उसके पति ने सोचा कि क्यों ना एक बार ज्योतिषी से पूछा जाए। उन्होंने ज्योतिषी को अपनी कुंडली दिखाई। ज्योतिषी ने तुरंत बता दिया कि यह तुम्हारे पूर्णिमा के अधूरे व्रत रखने के परिणाम स्वरूप हो रहा है। ज्योतिषी ने सलाह दी कि यदि तुम संतान प्राप्ति चाहती हो तो तुम्हें पूर्णिमा के व्रत को विधि विधान से श्रद्धा भाव से पूर्ण करना होगा। उसके बाद साहूकार की छोटी बेटी पूर्णिमा के व्रत को बहुत ही श्रद्धा भाव से और विधि विधान से पूरा करती हैं। इस व्रत के परिणाम पश्चात कुछ समय के बाद उसे संतान की प्राप्ति होती है, परंतु अब तक उसने पूर्णिमा के व्रत को हमेशा से ही अधूरा किया था, तो उसी के प्रभाव से उसका पुत्र कुछ समय के बाद मृत हो जाता है। छोटी बेटी बहुत ज्यादा घबरा जाती है। उसके बाद वह अपने पुत्र को पीढ़े पर लेटाकर उसके ऊपर कपड़ा ढक देती है, और फिर वह अपनी बड़ी बहन को बुलाने जाती है। उसकी बड़ी बहन आती है
और उसे वह बोलती है कि आप इस पीढ़े पर बैठ जाएं। जैसे ही उसकी बड़ी बहन पीढ़े पर बैठने जाती है कि उसकी बहन का घाघरा उस बच्चे को स्पर्श कर जाता है, जिस कारण वह बच्चा तुरंत रोने लगता है। यह देखते ही बड़ी बहन छोटी बहन पर क्रोधित हो जाती है कि तू अपने पुत्र के मृत्यु का दोष मुझ पर लगाना चाहती थी। अभी मैं यहाँ बैठ जाती तो क्या होता है इसका। छोटी बहन ने कहा कि यह तो पहले से ही मर चुका था। यह तो तुम्हारे ही प्रभाव और भाग्य से पुनः जीवित हो गया। जिसके बाद पूर्णिमा के व्रत के इस महिमा का ढिंढोरा पूरे नगर में पिटवा दिया जाता है। जिसके बाद नगर में हर औरतें पूर्णिमा का व्रत करना शुरू कर देती हैं। यह थी शरद पूर्णिमा से जुड़ी कथा। शरद पूर्णिमा की पूजा विधि इस प्रकार है। शरद पूर्णिमा के दिन किसी पवित्र नदी में स्नान करें। अगर नदी में स्नान नहीं करने जा सकते तो घर में ही पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करना चाहिए और उसके बाद साफ वस्त्र पहने। पूजा स्थल पर चौकी लगाएं और इस पर लाल कपड़ा बिछाएं। अब इस चौकी पर लक्ष्मी माता और भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित करें। प्रतिमा को गंगाजल से स्नान करके अक्षत एवं रोली से तिलक लगाएं। भगवान की प्रतिमा के सामने शुद्ध गाय के घी का दीपक और धूप जलाएं। भगवान विष्णु को लाल या पीले पुष्प अर्पित करें और मां लक्ष्मी को गुलाब का फूल अर्पित करना चाहिए। इसके बाद भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी को पीले या सफेद रंग की मिठाई का भोग लगाएं। उसके बाद शाम के समय चंद्रमा के निकलते ही घर में मिट्टी के दीपक जलाने चाहिए। इस दिन रात भर लोग जागकर श्री कृष्ण मधुराष्टकम, विष्णु सहस्त्र नाम का जाप, श्री सूक्त का पाठ और कनकधारा स्तोत्र का पाठ करते हैं। इस दिन खीर बनाकर किसी छोटे बर्तन में रखकर छन्नी से ढककर चंद्रमा की रोशनी में रखना चाहिए और अगले दिन इस खीर का भोग माता लक्ष्मी को लगाना चाहिए और फिर खीर के प्रसाद को परिवार के सभी सदस्यों को देना चाहिए। तो यह थी शरद पूर्णिमा के बारे में जानकारी। ऐसे ही और धार्मिक वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। अंत में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद।